वेलकम टू बीएससी फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एफ जेड इक्वल किसके होता है, यू एक्स वाई। यहाँ पे हम एनालिटिक फंक्शंस देखेंगे किस तरीके के होते हैं। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको u प्लस आई वी। बिल्कुल जिस तरीके से z इक्वल होता था ना x प्लस आई वाई, इन सिमिलर वे में ये हमारा u प्लस आई वी होता है एनालिटिक फंक्शन। इसमें u जो होता है वो रियल पार्ट होता है और v जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो फॉर द फंक्शन एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी, इफ़ कोची रायमन इक्वेशन आर सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। नेक्स्ट है, इफ़ कोची रायमन इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई तो जो फंक्शन होगा वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एफ जेड इक्वल है यू प्लस आई वी के, तो जो सी आर इक्वेशन होती हैं वो होती हैं ये कि यू एक्स इक्वल होता है डी यू अपॉन डी एक्स और यू वाई इक्वल होता है डी यू अपॉन डी वाई। ठीक है, और वी एक्स इक्वल होता है डी वी अपॉन डी एक्स के और वी वाई इक्वल होता है डी वी अपॉन डी वाई के। तो जो सी आर इक्वेशन होती है, कोची रायमन इक्वेशन, जो मैंने अभी आपको बोला है, वो होती है ये कि यू एक्स इक्वल होता है वी वाई के, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल होगा डी वी अपॉन डी वाई के, और यू वाई इक्वल होगा माइनस के वी एक्स के, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई इक्वल होगा माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है डब्ल्यू इक्वल लॉग जेड, तो z की वैल्यू रखी है हमने x प्लस आई वाई। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये इसका फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है ये log x प्लस आई वाई का, ये आपको याद रखना है। 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन एक्स इक्वल होगा u प्लस आई वी के। ठीक है, तो कंपेयर कर लो, u आपका ये है और v होता है आपका ये। ठीक है, तो इसको अब क्या करेंगे, u हमें मिल गया है, v हमें मिल गया है, तो हमें ux और uy और इसी तरीके से vx vy निकालने हैं। तो ux यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आपका ये दे रखा है, तो 1/2 है x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log में ये नीचे आ जाता है। जैसे कि सपोज आपको log x दे रखा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, उसी तरीके से ये यहाँ आ गया, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये होगा 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यू वाई क्या होगा डी यू अपॉन डी वाई, फिर इसको भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये नीचे आएगा और y का करेंगे तो 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब v आपका था वो था tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो इसका वी एक्स निकालेंगे यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो इन्वर्स में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, tan इनवर्स एक्स का अगर लें तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से ये तो मैंने यहाँ रख दिया, लेकिन यहाँ पे y अपॉन एक्स है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x की पावर -1 इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर आगे आएगी और फिर उसके बाद y और x की पावर इसमें से, क्योंकि एक कम और होगी जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगी x की पावर -2, तो इसके नीचे आके इस तरीके से हो जाएगी। फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा वाई अपॉन माइनस की वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से वी वाई हम निकालेंगे तो वो होता है डी वी अपॉन डी वाई अपॉन, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो सिंपल यहाँ पे ही हो जाएगा वाई अपॉन एक्स, यानी कि y का क्या होगा 1, तो यानी कि 1/x, इस वजह से यहाँ 1/x आया। तो फिर उसके बाद इसको सोल्व करेंगे फिर से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद एक्स स्क्वायर, और ये जो एक्स स्क्वायर है नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यू एक्स को वी वाई के साथ देखो, वी वाई ये है और यू एक्स हमारा क्या था, वो आया था हमारा ये, तो क्या दोनों इक्वल है, तो भाई हाँ इक्वल है। देन सेकंड वाली कंडीशन देखो, यू वाई इक्वल है क्या माइनस वी एक्स के, तो यू वाई हमारा है ये है प्लस में। ठीक है,
और वी एक्स देखो, वी एक्स हमारा माइनस में तो इक्वल है, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, सी आर इक्वेशन दोनों फॉलो हो रही है, तो जो आपका फंक्शन होगा वो एनालिटिक होगा। अब एक एग्जांपल और, जैसे कि एफ जेड इक्वल जेड बार दे रखा है, लेट आपको पता भी है जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार होता है तो एक्स माइनस के आई वाई होता है, ठीक है। तो एफ जेड इक्वल एक्स माइनस के आई वाई, यहाँ पे यू क्या होगा वो एक्स होगा और वी क्या होगा माइनस के वाई होगा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये 1 हो जाएगा, और जब एक्स को मतलब यू को डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो इसमें तो है ही नहीं क्योंकि वाई, तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से v को जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा, और जब यहाँ पे यू एक्स इक्वल नहीं है वी वाई के, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन थी यू एक्स इक्वल होगा यू वी वाई के और यू वाई इक्वल होगा माइनस के वी एक्स के, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पे यू एक्स और वी वाई है, तो ऐसे वो भी ऊपर से ये नेगेटिव साइन में आ रहा है, तो ये अपोजिट हो रहा है, तो इस वजह से फॉलो नहीं कर रही है, तो हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि ये एफ जेड इक्वल दे रखा है ई की पावर जेड के, तो जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, तो ई की पावर एक्स और ई की पावर आई वाई, तो ई की पावर एक्स और ये रखेंगे तो ये क्या होगा कोस वाई प्लस आई साइन वाई, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या होता है हमारा, ये होता है यू प्लस आई वी, यू कंपेयर करो तो यू आपका ये आएगा और वी जब इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो ये, ठीक है। अब फिर से वही करना है, यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करो तो किसी ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है, तो ये जगह कोस वाई, और वी को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर सेम वही, ठीक है। फिर अगर इसको वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का होता है माइनस के साइन वाई, और इसको जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का होता है डिफ्रेंशिएशन कोस वाई, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि यू एक्स इक्वल है क्या वी वाई के, तो हाँ इक्वल है, क्या यू वाई इक्वल है माइनस वी एक्स के, हाँ तो इक्वल है, तो दोनों इक्वेशंस हमारी यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो आपका फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि एफ जेड आपको ये दे रखा है और तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यू आपका ये निकल जाएगा रियल वाला और वी आपका ये निकलेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद यू एक्स और वी वाई निकालेंगे और यू वाई, ठीक है। तो u कितना था आपका, एक बार इसको इस तरीके से रखते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस के साइन x और साइन y ऐसे ही, जब इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या होता है कोस y, ठीक है, तो कोस x कोस y, ठीक है। अब नेक्स्ट है v जो है आपको वो दे रखा है साइन x कोस y, तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या होगा वो होगा कोस और कोस y ऐसी, और वी वाई क्या होगा फिर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन का क्या होगा कोस का क्या होगा माइनस के साइन y, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो अब देखना है कि कंडीशन फॉलो हो रही है यानी, तो यू एक्स इक्वल है वी वाई के, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, यानी कि यू वाई जो है वो वी वाई के नेगेटिव में वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोस आ रहा है यहाँ पे साइन आ रहा है, तो इस वजह से ये फंक्शन कैसा एनालिटिक नहीं होगा। अगर हार्मोनिक फंक्शन आपको पता करने तो उसके लिए लाप्लास इक्वेशन होती है, अगर आपको u दे रखा है क्वेश्चन में तो लाप्लास इक्वेशन u के रेस्पेक्ट में ही इसका डबल डिफ्रेंशिएशन होगा, यानी कि x भी और y भी, यानी कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको v गिवन होगा तो लाप्लास इक्वेशन हम जो रखेंगे वो होगी डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वी अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। ऑप्शनल पेपर है तो ये चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट है आपका, इफ़ लाप्लास इक्वेशन आर सेटिस्फाई हो रही है तो जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, इफ़ लाप्लास इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो फंक्शन आपका हार्मोनिक नहीं होगा, ठीक है। और हार्मोनिक निकालने का तरीका आपको पता चली गया, जैसे u आपको दे रखा है तो हम इसको सिर्फ x और y के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अगर 0 आ रहा है तो हार्मोनिक्स होगा आपका, तो डी यू अपॉन डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 3 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो 3x स्क्वायर माइनस के यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 3 2 जा 6x और यहाँ कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो x है तो इसमें इसका तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 3xy स्क्वायर, जब इसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 2 आगे आएगा तो 3 2 जा 6 तो 6xy, अगेन जब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 6x,
फिर ये कंडीशन आपको पता ही है, दोनों को एक साथ रखेंगे, इक्वल आया 0 तो हार्मोनिक्स होगा, तो 6x में से 6x आएगा तो 0 आएगा, तो आपका हार्मोनिक्स हो गया फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोनिक्स कॉन्जुगेट। अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इफ़ यू आर गिवन, अगर u दे रखा है और v पूछा है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है u का, तो dv जो होगा वो होगा dv अपॉन dx के रेस्पेक्ट में, इसी तरीके से dv अपॉन dy और dy। ठीक है, अगर v आपको गिवन है देन u जो होगा वो होगा हार्मोनिक्स कॉन्जुगेट ऑफ v, तो du इक्वल होगा du अपॉन dx प्लस du अपॉन dy। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, u आपको गिवन है तो du अपॉन dx। ठीक है, तो इसका रेस्पेक्ट में करेंगे जब x के, तो x ये रहा, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 1/2 और ये यहाँ आएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x नहीं है, खाली दो चीज़ें हैं, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x अपॉन x² प्लस y² आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर ये ऐसी का ऐसी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 और ये ऐसी का ऐसी माइनस, फिर ये ऐसी का ऐसी यानी कि x, इसका डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x, क्योंकि y तो कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है तो वो 0 होगा, तो 2x, और नीचे होता है x² प्लस y², इसका होल स्क्वायर। ये डिवाइड रूल है आपका डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो फिर इसे सोल्व करेंगे तो आपका कुछ ही आ जाएगा, y² माइनस के x² अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पे ये आएगा। ठीक है, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे सिमिलर वे में, ये ऐसी का ऐसी y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 माइनस, फिर y ऐसी आएगा, फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा 2y अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका, अगर मान लो x अपॉन वाई का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे भी x होना चाहिए, फिर x² मान लो। ठीक है, अभी कैंसिल मत करो इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d अपॉन dx। पहले हम नीचे वाले के रेस्पेक्ट को ऐसे रखेंगे, मतलब ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, और x² लिया है हमने क्या, यानी कि ऊपर वाला जो होगा x ऐसे होगा और डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो होगा नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कि x² और y के, अपॉन जो नीचे वाला होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो y x² है जैसे कि, तो इसका स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल बताया, तो ये डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने दोनों चीज़ें निकालनी है, d² अपॉन dy² भी और ये भी, तो दोनों को रखेंगे, प्लस करेंगे, 0 आ गया, 0 आ गया तो फंक्शन आपका हार्मोनिक हो गया। ठीक है, अब हमें क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी निकालना है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्योंकि हमें v चाहिए तो इसी वजह से हमने ये यूज़ किया है, u हमें दे रखा था, तो dv अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dy। तो आपको CR इक्वेशन पता है, ux इक्वल होता है vy के और uy इक्वल होता है माइनस के vx के, मतलब इसका मतलब है du अपॉन dx इक्वल होगा dv अपॉन dy के। इसी तरीके से ये जो होगा du अपॉन dy इक्वल होगा माइनस के dv अपॉन dx के। ठीक है, अब du अपॉन dx हमारा क्या आया था वो मैंने यहाँ रख दिया, dx साथ में है। इसी तरीके से du अपॉन dy जो आया था हमारा वो मैंने यहाँ रख दिया, साथ में ये dy है। ठीक है, तो इसको रखेंगे जब, तो सोल्व करने के बाद आपका कुछ ये आ जाएगा, ये फॉर्म बनाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ साइड में हमारा चल रहा था dv, तो dv रखो। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है हमारी, कैसे, ये जब इसे सोल्व करेंगे तो x dy माइनस के y dx अपॉन x² प्लस y²। तो आपको ये पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है tan इनवर्स y अपॉन x का। ठीक है, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ये फॉर्मूलेज आपको इसलिए याद होने चाहिए। इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा, और क्योंकि ये पहले से डिफ्रेंशिएशन है तो ये इंटीग्रेट होके सिंपल tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है u आपको गिवन है ये, तो पहले सबसे पहले du अपॉन dx निकालिए, तो माइनस की साइन x कोस हाइपरबोलिक y, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो ये हो जाएगा, क्योंकि
एक्स के रेस्पेक्ट में है तो साइन का क्या होगा, कोस होगा, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से यू को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि कोस का साइन हाइपरबोलिक वाई होगा। इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक का कोस वाई ये होता है। ठीक है, दोनों को पुट कीजिए एक साथ, देखिए ज़ीरो आ रहा है या नहीं, तो ज़ीरो आ रहा है, तो फंक्शन आपका हार्मोनिक होगा। अगर हमें फिर से वी निकालना है तो देन फिर से वही काम करेंगे, ये आपका डी वी अपॉन डी एक्स सी आर इक्वेशन यूज़ करके, क्योंकि ये इक्वल होता है इसके, यानी कि डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल होता है डी वी अपॉन डी वाई के, और डी यू अपॉन डी वाई इक्वल होता है माइनस के डी वी अपॉन डी एक्स के। तो वैल्यू रख देंगे डी वी अपॉन डी एक्स की जगह माइनस के डी यू अपॉन डी वाई, और इसी तरीके से डी वी अपॉन डी वाई की जगह डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, वैल्यू रखेंगे, फिर u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमने डिफ्रेंशिएशन की थी तो तब आ गई थी ऊपर। इसी तरीके से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस कॉमन ले लिया है तो आपका ये आ गया। तो आपको ये अच्छे से पता है कि ये डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है यहाँ पे, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई का। ठीक है, एक दोनों का। तो फिर जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले से डिफ्रेंशिएशन है तो डिफ्रेंशिएशन का साइन हट जाएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि किसका डिफ्रेंशिएशन करके क्या आएगा। और अगर आपको इसी क्वेश्चन में u गिवन है, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन निकालना है तो u आपको ये दे रखा है, तो एक तरीका ये है कि एफ डैश जेड इक्वल होगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स के। तो जब आपको सी आर इक्वेशन पता है कि ये इसके इक्वल होता है तो उस हिसाब से रख देंगे। तो डी यू अपॉन डी एक्स तो रखेंगे क्योंकि यहाँ v गिवन नहीं है। ठीक है, एनालिटिक इक्वेशन निकालनी हो तब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस की डी यू अपॉन डी वाई के, तो वो रख देंगे। u आपको दे रखा है, उसकी वैल्यू रखिए यहाँ पे u इक्वल एक्स का क्यूब माइनस के 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसकी पावर आगे आएगी तो 3x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में माइनस आई, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यही रहेगा सिर्फ, तो इसकी पावर आगे आएगी तो 3 टू जो 6xy माइनस के। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6xy आई, तो ये रखेंगे। फिर यहाँ से क्या किया मैंने, 3 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 2i(xy), यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 3, तो देखो ये इक्वल आ गया हमारा 3z स्क्वायर के एफ डैश। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ तो ये आ गया। तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी हो तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ये वाला एफ डैश जेड इक्वल होगा किसके, u प्लस आई वाई वी के। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में है ना। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन बोला है एनालिटिक इक्वेशन तो आप ये यूज़ करेंगे। बाकी ये क्वेश्चन है आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आपको ये, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कब कब नहीं होगा, तो 1 पे और 2 पे नहीं होगा। अगर आपको इस तरीके से हो तो, और ब्रांच पूछी हो क्या होगी, तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो 3 आ जाता है। इसी तरीके से एनालिटिक कब नहीं होगा, ये जब z इक्वल 0 होगा और z इक्वल 3 होगा। ठीक है, अगला टाइप सेकंड क्या है, इफ़ इस चैप्टर में कहीं पे भी कांस्टेंट यूज़ हो तो उसका आंसर भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट आर्गुमेंट कांस्टेंट होगा। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रेगुलर फंक्शन ऑफ और या फिर एनालिटिक फंक्शन वो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो ये होता है एफ जेड इक्वल यू प्लस आई वी। अगर इसका डैश करें यानी कि डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया सेम वही चीज़ यहाँ पे बोली है, तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स होता है। अब आपको सी आर इक्वेशन के हिसाब से पता है, ये तो यही रखेंगे, और यू की फॉर्म में करना है तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल होता है माइनस के डी यू अपॉन डी वाई के। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा 5(1) xy माइनस के आई 5(2) xy। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन जो है 5(2), यहाँ पे इसको 5(2) मान लिया है, इसको 5(1) मान लिया है। ठीक है, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में तो 5(1), वाई के रेस्पेक्ट में तो 5(2). ठीक है,
जब आपको u गिवन हो। बट देन पुट क्या करेंगे, x इक्वल जेड और y इक्वल जेड, पुट y इक्वल 0 रख दो, देन इंटीग्रेट कर दो। तो एफ जेड इक्वल होगा इसका डैश डी जेड और इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे। x की जगह जहाँ जहाँ होगा इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह z पुट करेंगे और y की जगह 0, ठीक है। फिर एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट जो है ये दे रखा है, ऑल्सो फाइंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट दे रखा है इनके x से कह सकते हैं, और आपसे v पूछा है तो u दे रखा है, तो हार्मोनिक थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं, और जो अभी हमने यहाँ पे थ्योरम पढ़ी है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू।